हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फुल फ्लेड लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 56 इंच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस फोल्ड की विड्थ है 11 इंच और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप दे देंगे। अभी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 18 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे और स्लीव्स को ओपन करेंगे और उसके बाद हमें हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल मार्क करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट के लिए हम कलियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 लेयर्स है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस फोल्ड की जो विड्थ है वो 27 इंच की है और इसकी लेंथ हमने लिया 39 इंच क्योंकि हम यहाँ पर पूरा लॉन्ग गाउन बनाएंगे तो इसके लिए हमने 39 इंच की लेंथ ले ली है। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से तो ये हमारा 8 फोल्ड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी 8 लेयर्स आ जाती है। अभी यहाँ पर हम कलियों के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो स्मॉल मीडियम साइज़ के लिए आपको 3 इंच पे निशान लगाना है और लार्ज एक्सेल साइज़ के लिए आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना है और डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल साइज़ के लिए आपको 4 इंच पर निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब सेम निशान हम दूसरे साइड में भी लगा लेंगे 3.5 इंच पर। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम तिरछा जोड़ देंगे और अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमारी फोल्डेड वाली साइड थी, इसके लिए यहाँ पे जो हमारी कलियाँ निकली हैं वो पूरी निकल के आई हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी 4 कलियाँ निकल के आई हैं क्योंकि इस तरफ हमारी फोल्डेड वाली साइड थी। तो ये देखिए ये पूरी 4 कलियाँ हैं।
और इस तरफ हमारी 2 कलियां पूरी निकल के आई हैं और 2 कलियां ओपन में निकल के आई हैं। ये देखिए, ये 2 कलियां हमारी पूरी हैं। और ये 2 कलियां हमारी ओपन में है, तो इसको हम फ्रंट और बैक दोनों साइड में एडजस्ट करते हुए स्टिच करेंगे। तो 4 कलियां हमारी फ्रंट में अटैच होंगी और 4 कलियां हमारी बैक में अटैच होंगी। तो अभी ये ओपन कलियां किस तरह से अटैच करनी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो ओपन कलियां हैं इनको हम साइड में रखेंगे। और अभी हम 3 कलियां लेंगे। तो चौथी कली जो है हमारी वो ओपन में है, इसके लिए हमें उसको दोनों साइड में एडजस्ट करना है। तो 3 कलियां हम रखेंगे इस तरह से। और ये जो ओपन कली है हमारी, जो चौथी कली है, इसको हम दोनों साइड में एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड में इसको रखेंगे और इन कलियों को हम इसके ऊपर उल्टा रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी 4 कलियां हो जाएंगी। और सेम इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी हमारी 4 कलियां हैं, तो जिसमें कि 3 पूरी रहेंगी और 2 साइड में कटी हुई रहेंगी। तो इस तरह से हमने कलियों को स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये बीच की 3 कलियां पूरी है और साइड की 1 कली है दोनों साइड में। और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट के लिए भी कलियां स्टिच कर ली है। तो अभी मैं आपको इसका घेरा मेजर करके दिखा देती हूँ कितना आया है। तो इसको हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 60 इंच का यहाँ तक आया है। उसके बाद हम इसको थोड़ा और मेजर करेंगे जितना बचा है। तो यहाँ पर ये 17 इंच का है, तो मतलब हमारा पूरा एक साइड का घेरा 77 इंच का आया है और दूसरे साइड का भी घेरा 77 इंच का ही आया है। अभी यहाँ पर जो ऊपर नीचे है उसको हमें एडजस्ट करना है। तो इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम नीचे से लेवल कर लेंगे। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, तो फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। तो इस स्ट्रिप को भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है और इसी तरह से हमने बैक का नेक भी रेडी कर लिया है। और अंदर की तरफ जो स्ट्रिप है इसको हम बाद में हैंड स्टिच करेंगे। अभी दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच कर लेंगे और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड की स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है।